सुप्रभात विद्यार्थियों। कल का हमारा टॉपिक शुरू हो चुका था, हम शुरू कर चुके थे हिंदी भाषा उद्गम एवं विकास। ये हमारे पाठ्यक्रम में बीए सेकेंड ईयर के अंदर है और इसकी प्रथम इकाई है। थोड़ा सा लंबा चलेगा तो धैर्य से हमको इसको करना है। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उनमें भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न उसके अंदर बनते हैं और उन छोटे प्रश्नों के साथ भी कुछ बड़े बड़े प्रश्न मिला करके भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कौन कौन से अपभ्रंश से हमारी का विकास हुआ है। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, जो भी आप बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। हम 3 अपभ्रंशों को पढ़ चुके थे, शॉर्ट सैनी, मागधी और अर्धमागधी। और इनसे विकसित होने वाली भी भाषाएं जो थी हमारी 1, 2, 3, 4 और 5। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी का विकास किन विभाषाओं से हुआ है, नाम लिखिए। तो आप विभाषा देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसकी जगह विभाषा की जगह बोली का नाम लिख देता है। ये 17 बोलियां मैंने आपके सामने लिखी हुई है और किसी किसी किताब में आपको 18 बोलियां भी मिलेगी। जहां भी 18 बोलियां मिलती है ना, वहां पर उन्होंने राजस्थानी के 5 भेद कर दिए। तो उसमें पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी नहीं चलता है, उसमें उनका नाम चलता है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ जरा भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप कहोगे मैडम कहीं कहीं तो मिलता है 18 बोलियों का समूह है और कहीं मिलता 17 बोलियों का समूह है। यदि आपने राजस्थानी के ये 4 भाग किए हैं ना, तो आपका उत्तर सही है। और इसकी बजाय यदि आपने मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती, हाड़ौती की जगह ढूंढाड़ी कर दो, ज्यादा बड़ा क्षेत्र, तो भी सही है। क्योंकि आगे जाकर इन्हीं 5 के अलग अलग और उपभाग भी मिलते हैं। राजस्थानी अगर भाषा नाम से टॉपिक हमारे सिलेबस के अंतर्गत होता तो हमें उनके उपभेदों को भी पढ़ना पड़ता, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ पर सिर्फ हिंदी उद्भव और विकास से संबंधित ही है, इसलिए हमारे लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो अब देखिए इन 3 अपभ्रंशों को हमने पढ़ा, ये हैं भाषाएं। ठीक है, अपभ्रंश के भेद। और यदि सवाल ऐसा आता है कि किन किन अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ, तो हम इन 3 का नाम लिखेंगे। वैसे मैंने आपको भेद 8 बताए थे, लेकिन हमारे हिंदी से संबंधित केवल ये 3 ही है। उसके बाद यदि सवाल बनता है किन विभाषाओं से हिंदी का विकास हुआ है, तो हमारे जहन में ये 5 नाम आने चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल बनता है कि हिंदी के अंतर्गत किन किन बोलियों को शामिल किया जाए। तो ये 17 बोलियां देख लीजिए, पश्चिमी से निकलने वाली 5, ठीक है, राजस्थानी से निकलने वाली 4, पहाड़ी से निकलने वाली 2, पूर्वी हिंदी से निकलने वाली 3 और बिहारी से निकलने वाली 3, कुल मिलाकर 17 बोलियों का समूह। अब यदि बात हम ग्रियर्सन की करते हैं, तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ के अंदर सिर्फ इन 2 भाषाओं को ही शामिल किया है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी। तो ग्रियर्सन का ये मानना है कि हिंदी के अंतर्गत केवल 5 बोलियां शामिल है, 8 बोलियां शामिल है, 5 पश्चिमी हिंदी की और 3 पूर्वी हिंदी की। 5 और 3 8। तो सवाल यदि इस तरीके से आता है कि ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा में किन किन बोलियों को सम्मिलित किया जाए, तो आप पश्चिमी हिंदी की इन 5 को और पूर्वी हिंदी की इन 3 को शामिल करेंगे। सवाल यदि उत्कृष्ट कोटि का है, स्टैंडर्ड का है, तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। और साधारण सा सवाल तो ये है कि हिंदी के अंतर्गत किन किन बोलियों को शामिल किया जाए, तो आप में 17 के 17 का नाम लिख लीजिए। इस कागे को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बार बार बहुत सारे सवालों का उत्तर इसी खाके से मिल जाएगा आपको। सवाल इस तरीके से भी आता है, अवधी बोली को किस अपभ्रंश से उद्धृत माना जाता है, तो मागधी से, क्योंकि अवधी का विकास यहां से निकल रहा है। देख लीजिए आप सीधा, अगर अवधी बोली का विकास किस विभाषा से हुआ है, पूर्वी हिंदी, और अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी।
बिल्कुल इसी प्रकार इन तीनों से पूछा जा सकता है कि मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाओं की उत्पत्ति किस विभाषा से हुई है, तो हम बिहारी का नाम लेते हैं। और निम्न में से कोई एक बिहारी से निकली हुई बोली नहीं है, तीन इनका नाम दे दिया और बाकी इनमें से किसी को भी एक को डाल दिया, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि केवल ये तीन ही हैं जो बिहारी से निकली है। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब इसके आधार पर यदि हम हिंदी का अर्थ लगाते हैं, खाका मैंने दोबारा आपको इसलिए समझाया, हालांकि कल समझाया जा चुका था, क्योंकि इसी से संबंधित आगे बात आज चल रही है कि यदि पूछा जाए हिंदी भाषा का क्या अर्थ है, तो हिंदी भाषा के तीन अर्थ निकलते हैं इसके हिसाब से। पहला अर्थ ये लगता है कि हिंदी भाषा 17 बोलियों का समूह है, व्यापक अर्थ में। ठीक है, तो पहला अर्थ क्या निकला इसका, व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में क्या हो गया कि हिंदी इन 17 बोलियों का समूह है, व्यापक यानी बड़ा। तो जब इन 17 बोलियों का समूह है तो उसका क्षेत्र विस्तार भी हो जाता है, यानी कि हिंदी 10 राज्यों की भाषा हो गई यहाँ पर। अब 10 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, लिख लेते हैं, ये मिटा इसलिए नहीं सकती क्योंकि अभी बार बार इनका काम पढ़ना है। हरियाणा, और हरियाणा के साथ ही हम ले लेते हैं यहाँ दिल्ली को। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश एक आ गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। गिनते रहिए कितने हैं, 10 हो जाएंगे। 3 और 3 6, इसके साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, 8 हो गए। झारखंड, छत्तीसगढ़, साथ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार को कैसे भूल गए हम, जहाँ झारखंड का नाम आए तो बिहार का नाम तो सहज ही आ जाना चाहिए। और साथ में हमारा एक रह गया जो है उत्तरांचल, उत्तरांचल या उत्तराखंड कुछ भी लिख दीजिए आप इस जगह, दोनों ही चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम व्यापक अर्थ में देखें इसको, तो व्यापक अर्थ में हिंदी जो है इन 17 बोलियों का समूह होने के कारण से इन 10 राज्यों की भाषा हो गई। तो ये पहला उत्तर है उसका कि यदि संक्षेप में पूछा जाए आपको कि हिंदी भाषा का अर्थ बताइए, तो ये इसका संक्षेप में अर्थ है कि व्यापक अर्थ में हिंदी 10 राज्यों की भाषा है और 17 बोलियों का समूह है। यदि इसका उत्तर बड़ा आ जाए, आपके पास ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि विस्तार से बताइए हिंदी का व्यापक अर्थ क्या है, तो आप इन 17 बोलियों का नाम भी लिख सकते हैं। परंतु सवाल सिर्फ इसी तरीके से आता है कि हिंदी का अर्थ क्या है बताइए, तो आपको तीनों अर्थ लिखने पड़ेंगे। दूसरा इसका सीमित अर्थ, दूसरा इसका सीमित, सीमित अर्थ में ये 8 बोलियों का समूह है, 8 बोलियों का समूह। 8 बोलियां कौन कौन सी, जो मैंने ग्रियर्सन के अनुसार बताई थी, 5 ये पश्चिमी हिंदी वाली और 3 ये पूर्वी हिंदी वाली, कुल मिला के कितनी हो गई। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे यदि ऐसे पूछा जाए कि सीमित अर्थ में हिंदी भाषा का अर्थ क्या है, तो सीमित अर्थ में हिंदी 8 बोलियों का समूह है, और ब्रैकेट में वहां स्पेसिफाई कर देना कि ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा पश्चिमी और पूर्वी हिंदी की बोलियों का समूह है जो निम्न प्रकार है। 5 भाषाएं आप पश्चिम की लिख दीजिए और 3 भाषाएं आप पूर्वी हिंदी की लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा उत्तर। अब तीसरा प्रश्न सीमित अर्थ में हो गया। अब संकुचित अर्थ, यहाँ तक विजन आ रहा है क्या? तीसरा है संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में जो आप और हम प्रयोग करते हैं और बहुतायत में प्रयोग होती है,
बहुतायत यानी कि बहु जन समूह द्वारा, एक बड़े जन समूह द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये संकुचित अर्थ में सिर्फ और सिर्फ खड़ी बोली। इसका अर्थ क्या हो गया? खड़ी, जो आप और हम बोलते हैं। हिंदी भाषा अपना मानक स्वरूप इसी से ग्रहण करती है, और हमारे समाचार पत्रों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा भी खड़ी बोली से ही निकली हुई मानक परिनिष्ठित या टकसाली भाषा कहलाती है। इसको पढ़ेंगे जब हम भाषा के विभिन्न रूप पढ़ेंगे दूसरी इकाई के अंदर, तो हम ये पढ़ेंगे कि बोली क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, कृत्रिम भाषा क्या है, उन सभी का वर्णन हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप बस इतना समझ लीजिए कि व्यापक अर्थ में हिंदी 17 बोलियों का समूह है जो कि 10 राज्यों में बोली जाती है, और सीमित अर्थ में हिंदी पूर्वी और पश्चिमी हिंदी से निकली हुई 8 बोलियों का समूह है ग्रियर्सन के अनुसार, ठीक। और तीसरा जो है संकुचित अर्थ जो है वो सिर्फ खड़ी बोली के अंतर्गत लिया जाता है, यानी हम हिंदी को सिर्फ खड़ी बोली माने जो आजकल सर्वाधिक व्यवहृत होती है, ज्यादा बहुत बड़े जनसमूह द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न मेरे हिसाब से आपके यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो अब हिंदी क्या है, हिंदी का अर्थ क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, उन सभी की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अभी तक हिंदी के भाषा की भूमिका को पढ़ रहे थे और हिंदी की बोलियों को हमने पढ़ा, कौन कौन से अपने से निकली उसको पढ़ा। अब साथ में हम ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है, जितनी भी बोलियां हिंदी के आपके पाठ्यक्रम के अंदर है, उन सभी में उन सभी का क्षेत्र, जैसे 1 2 3 4 से लेकर के कुल मिला के 17 बोलियां जो है, उन 17 के 17 बोलियों का क्षेत्र क्या है, और उसको बोलने वालों की संख्या क्या है, उसकी व्याकरणिक संरचना क्या है, और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारा टाइम पूरा हो गया है, नेक्स्ट क्लास हम ये सब पढ़ेंगे।